हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग घूमने आए हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने। और ये है जो जाने का रास्ता है वहाँ पे, और सबसे सुगम रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है, जहाँ से सभी लोग, अधिकतर लोग इसी रास्ते से ही जाते हैं। तो ये वही रास्ता है जो आपको एक गाने में भी दिख जाएगा, जो एक गाना आया था माता वैष्णो देवी के ऊपर कि मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, उसमें ये रास्ता दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये रास्ता थोड़ा पतला है लेकिन फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि ये आपको नीचे जल्द से पहुंचा देगा। तो देख सकते हैं ये पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। तो ये जो है वह पर्वत है। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्वत जो है, कई सारे पर्वत हैं यहाँ पे, लेकिन हर पर्वत का अलग अलग नाम होता है। तो इसका नाम जो है ये त्रिकूट पर्वत है। जी हाँ, त्रिकूट पर्वत है। और एक पर्वत श्रेणी होती है, वो बहुत सारे पर्वतों को मिला के बनता है, उसी में से एक टूटा हुआ ये है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। तो चलिए धीरे धीरे हम नीचे की तरफ चलते हैं, और नीचे चलकर ही हम फिर दर्शन के लिए जा सकेंगे। तो नीचे उतरकर फिर हम धीरे धीरे चलते हैं। देखिए, बहुत सारी दुकानें किनारे की तरफ लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ऊपर चढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो यहाँ पे जो है लाठी वगैरह सब बना के रखा हुआ, डंडा वगैरह। तो हाँ, अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं माता वैष्णो देवी का, तो आप जाके टिकट बुक कराइए और जल्दी से पहुंच जाइए। और उससे पहले, जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। तो चलिए हम धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये सामने जो दिख रहा है, यहीं से रास्ता है भवन जाने का। तो चलिए हम धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ से हम अपना यात्रा शुरू करते हैं, उठाते हैं। तो चलिए, ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। अब ये जो मार्ग है, यही हमको सीधे लेके जाएगा माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो देख सकते हैं आप, रात्रि का समय है, और यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाए। ये आपको फ़ोटोग्राफी वहाँ पे आपको नहीं मिलती है शायद खींचने के लिए, अंदर मोबाइल नहीं लेके जाने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नया रास्ता ताराकोट मार्ग से होते हुए जाता है। 2 रास्ते बनाए गए हैं, जिससे आपका मन करे उससे आप जाइए। और धीरे धीरे जब हम थोड़ी दूर आगे चलेंगे, तो वहाँ पे हमको फिर मिलेगा बाण गंगा, क्योंकि बाण गंगा में नहाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। वहाँ से नहा के फिर आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं बाण गंगा। थोड़ा आपको साफ दिखेगा नहीं, क्योंकि रात्रि का मौसम है, इसीलिए आपको साफ दिखेगा नहीं, लेकिन बाण गंगा है। लौटते हुए वापस आके तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे बाण गंगा को। तो लगे रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, पानी बह रहा है, और ये पानी नदियों में चला जाता है ऊपर। तो दोस्तों, अब हम चरण पादुका पहुंच चुके हैं। तो एक बार जयकारा लगाइए, जय माता दी। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है जो है कटरा। तो एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए, जय माता दी। उसके बाद हम सीधे आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप, हाँ, ये आपको बताना भूल गए कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको बहुत सारे संसाधन मिलेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। आप घोड़ों, खच्चर के साथ ऊपर आ सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, आप बग्गी द्वारा आ सकते हैं, भगवती वहाँ। तो किसी भी रास्ते से आप ऊपर आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। कहने का मतलब कि हम लोगों का आधा रास्ता तय हो गया है।
और आधा रास्ता हमको और तय करना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसका दर्शन ही आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ का अगर आप दर्शन करेंगे तभी आप ऊपर जा सकेंगे। अगर आप दर्शन करते हैं तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। आप ये देखिए, यहाँ पे काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आप लोगों को एक ग्रुप के साथ अंदर भेजा जाता है। अंदर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे अगर आएंगे, अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने नहीं देखी होगी कभी। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए, दर्शन करिए, उसके बाद फिर ऊपर चलिए पहाड़ों के ऊपर माता वैष्णो रानी का दर्शन करने। तो ये देखिए, हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं, जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अर्धकुंवारी मंदिर है जो बहुत छोटा दिख रहा है। हम ऊपर चढ़ाए हैं, तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है आपको मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का मंदिर। तो आप अगर चलते हैं धीरे धीरे तो आप पहुँच जाएंगे। आधा रास्ता आपको थोड़ा कष्टमय होगा, उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा महसूस होगा कि आप चढ़ते हुए खुद ही चले जाएंगे। देखिए, जैसे ये रास्ता है, ये आपको नीचे की तरफ आपको ले जाता है। तो यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ढलान बनी हुई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अगर आप यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं हो सकती। ये देखिए, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं ऊपर की तरफ। यहाँ अगर आप आएंगे दर्शन करने तो आप यहाँ पे आप प्रसाद लेके ऊपर जाइए। वैसे प्रसाद तो काउंटर पे आपको मिलेगा, जहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लॉकर बना हुआ है। लॉकर का मतलब ये है कि अगर आप गलती से कुछ सामान लेके आए हैं तो यहाँ पे जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर आप दर्शन करने को जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल लेके आते हैं, अपना घड़ी पर्स वगैरह जो है लॉकर में रख देते हैं। क्योंकि यहाँ से अब आप ना जूता पहन के, ना चप्पल और ना ही मोबाइल लेके आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, सामने की तरफ यही है भवन, माता वैष्णो देवी का भवन यही है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नज़दीक चल के हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे अंदर की तरफ, लेकिन अंदर तो आपको मोबाइल लेके जाने ही नहीं देंगे। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है कि आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते। तो चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। प्रसाद काउंटर देखिए, ये है, ये हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा और यहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है, कितने कितने का प्रसाद आपको चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे प्रसाद लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। आप 20 रुपये से 200 रुपये तक प्रसाद आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं। लोग दर्शन करके आ रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी सुबह हुई है, एकदम पहुंच ही गए हैं। बस एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद फिर वापस चलते हैं। तो भैरव बाबा अभी बचे हुए हैं ऊपर की तरफ, तो सीधे हम ऊपर की तरफ चलेंगे। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि भैरव बाबा विद्यमान है वहाँ पे। ये देखिए, ये रोपवे है, ये आपको सीधे ऊपर की तरफ लेके जाएगा भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। तो इससे जाइए चाहे आप पैदल जाइए। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली अर्धकुंवारी में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद ही हम नीचे चलेंगे, क्योंकि कम से कम 5-6 घंटे की चढ़ाई है, तो आदमी थक ही जाता है। तो यहाँ पे आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम फिर नीचे ही चलेंगे, क्योंकि इसके बाद रुकना रहेगा ही नहीं। यहाँ पे रुकने के लिए स्थान भी बना हुआ है, आप सोइए, लेटिए, आप यहाँ पे बैठे रहिए, यहाँ पे आप आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर आप नीचे जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग
जो उतरते हैं वो भी यहाँ पे आके विश्राम करते हैं, जो भी चढ़ते हैं वो यहाँ पे दर्शन करके अर्धकुंवारी का उसके बाद ही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ये अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं अर्धकुंवारी में, अर्धकुंवारी मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये वापस निकलने का गेट है। तो ये देखिए जो मैं आपको रात में दिखा रहा था बाण गंगा कि भैया बाण गंगा, ये वही बाण गंगा है। तो मैं आपको दिन में दिखा रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ से आता है पानी और नीचे की तरफ बह जाता है, नदियों में जाके मिल जाता होगा। तो आप देख सकते हैं बाण गंगा। ये आप अगर दर्शन करने आएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं मिलेगा, यहाँ पे दर्शन आप नहा लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग ऊपर चलिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।